सैम और टॉम एक जैसे जुड़वा बच्चे थे। वे इतने एक जैसे थे कि उनकी माँ को भी एक दूसरे से अंतर करना मुश्किल लगता था, कम से कम पृथ्वी पर अपने शुरुआती दिनों में। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत अलग थे, जब उनकी उपस्थिति के अलावा सब कुछ आया। सैम का कोई दोस्त नहीं था, जबकि टॉम एक महान दोस्ती निर्माता था। सैम को मिठाई बहुत पसंद थी, लेकिन टॉम को मसालेदार खाना पसंद था और मिठाई से नफरत थी। सैम मम्मी का पालतू था और टॉम डैडी का पालतू। जबकि सैम उदार और निस्वार्थ था, टॉम लालची और स्वार्थी था। जैसे जैसे सैम और टॉम बड़े हुए, उनके पिता अपने भाग्य को उनके बीच समान रूप से साझा करना चाहते थे। हालांकि टॉम सहमत नहीं था और उसने तर्क दिया कि जो भी अधिक बुद्धिमान और मजबूत साबित होगा उसे धन का बड़ा हिस्सा प्राप्त करना होगा। सैम सहमत हो गया। उनके पिता ने दोनों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उसने दोनों बेटों से कहा कि वे जितनी देर हो सके चलें और सूर्यास्त से पहले घर लौट आएं। धन को तय की गई दूरी के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। प्रतियोगिता के एक नियम के रूप में उन्हें समय का ध्यान रखने के लिए घड़ी ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगले दिन सैम और टॉम चलने के लिए निकल पड़े। यह काफी धूप वाला दिन था। सैम धीरे धीरे और स्थिर रूप से चला, जबकि टॉम स्प्रिंट में टूट गया क्योंकि वह दौड़ जीतने पर तुला हुआ था और अपने पिता की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भी जीत रहा था। सैम जानता था कि जहां तक हो दोपहर तक चलना और घर के लिए शुरू करना आदर्श होगा, दोपहर के समय घर वापस जाने में उतना ही समय लगेगा। यह जानकर सैम ने दोपहर को घर लौटने का फैसला किया ताकि समय पर घर पहुंच सके। हालांकि अधिक धन कमाने के लालच में टॉम ने दोपहर के बाद भी घर लौटने का प्रयास नहीं किया। वह सैम से दोगुना लंबा चला और उसने सोचा कि वह अब भी सूर्यास्त से पहले घर लौट पाएगा। सूरज को नारंगी होते देख वह जल्दी से वापस चला गया। दुर्भाग्य से सूरज ढलने के साथ ही वह आधा घर भी नहीं बना सका। धीरे धीरे उसके रास्ते में अंधेरा छा गया और उसे अपने थके हुए पैर घसीटकर वापस घर ले जाना पड़ा। वह दौड़ हार गया था, केवल उसके लालच के कारण। लालच नुकसान की ओर ले जाता है।